ओके, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं कहीं पर भी आपको मसला हो तो मुझे यहाँ पर बताएं। किसी को मसला तो नहीं? नहीं सर। ओके ओके, कोई मसला नहीं, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आ, कल मैंने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6 में करवाए थे, क्लास 6 में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। कौन सी एक्सरसाइज? 1.3। माइक्रोफोन ऑफ रखिए, जिनका भी माइक्रोफोन है, बस आप अभी जब क्वेश्चन पूछे तो माइक्रोफोन ओपन करें। देखें, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में दोबारा से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है? HCF। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये हर एक क्लास में रिपीट होंगे, हमने करने हैं ताकि हमारी इस पे प्रैक्टिस होती रहे। यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है 224 और 142। इसका हमने फाइंड करना है HCF दोनों का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हमें फाइंड करना है। तो किसको पता है कौन फाइंड कर सकता है? किसी को पता है? किसी को? जी सर, किसी को पता है? एवरीवन एवरीवन, क्या आपको पता है? जी सर। यहाँ पर HCF कैसे फाइंड करेंगे हम? यहाँ पर इस चीज़ का HCF कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड का तरीका। डिवाइड का तरीका यूज़ करेंगे। अच्छा, क्लास 6 में आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्लास 6 में इन लोगों ने जो मेथड यूज़ किया है वो है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप करेंगे तो कल मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है, ये वाला मेथड, ये मैंने किया था। आपको पता है यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स हैं। देखें, यहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो इनका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास मसले आएंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद HCF के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि जो इनके जितने प्राइम फैक्टर्स हैं और इनके जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से हमने प्राइम फैक्टर्स इसके अलग लिखने हैं, फिर इसके अलग लिखने हैं, और उसके बाद हमने इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं जो मुश्तरका हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमारे लिए एक दर्द सर बन जाएगा जब हम इसके अलग से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और इस नंबर के अलग से प्राइम फैक्टर्स इस तरह करके फाइंड करेंगे, फिर उनको अलग अलग से यहाँ पर लिख लेंगे और इस वाले को अलग अलग यहाँ पर लिख लेंगे, और फिर उनमें हम देखेंगे कि जो जो कॉमन है उनको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। आपने ये तरीका क्लास 6 में बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना। मैं आपको बताता हूँ आपने कौन सा तरीका फॉलो करना है। अभी देखें, यहाँ पर आपने यहाँ पर कौन सा तरीका फॉलो करना है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास नंबर्स हैं 224 और उसके अलावा दूसरा नंबर है 142। इसका सिंपल ये आपसे पूछा जाएगा कि HCF बता दो। MCQ इस पर आएगा, ठीक है जी, नोट करें। पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ, इसको नोट करें, ठीक है। अच्छा, हम इसको कैसे करेंगे? डिवीजन के मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे? मैं एक एक क्लास से अभी एक एक एक्सरसाइज क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ये एक्सरसाइजेज इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा है? आवाज़ दें। यस सर। यस।
अच्छा, ये अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा और भी लेट हो जाए ताकि हम चीज़ों को एक एक करके इसको ज़बरदस्त तरीके से कवर करें। अच्छा, इसका HCF कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको बताया था, इनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटा नंबर, वो आपने ऐसे करके यहाँ पर लिखना है, और जो लार्जेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर 224, आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, 224 को एक साइड पे करके लिखना है, अंदर बड़े नंबर को छोटे नंबर पे डिवाइड करते जाएंगे, हमारे पास HCF खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इससे ज़्यादा लेंथी है, सो यू नीड नॉट टू फॉलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने डिवीजन मेथड हमेशा HCF और LCM के लिए फॉलो करना है। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड, याद रखें। अभी 142 हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास है 224। यार 142 को हम कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि इस नंबर तक पहुँच जाएं, इसको अचीव करें? अगर इस तक नहीं पहुँच सकते तो इसके करीब करीब पहुँच जाएं, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकते और इस से बहुत ज़्यादा छोटा नंबर भी नहीं लेंगे। हमने एग्जैक्टली 224 को एक्सेस करना है। अगर उसको हम एक्सेस ना करें तो फिर हमने नियरेस्ट वैल्यू को एक्सेस करना है। तो अभी हम 142 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 284। 142 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 284। यहाँ तो मसला हो गया, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इससे हम इसको माइनस नहीं कर सकते। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? हम इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको 1 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। किस चीज़ के साथ? 1 के साथ। तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे और 142 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 142 आ गया। अब इसमें से ये नीचे वाला नंबर माइनस कर दें, 4 में से 2 निकाले तो 2, और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इस 2 से हम एक बोरो कर लेंगे, कर्जा ले लेंगे, तो ये 12 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब 12 में से 4 निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है जी, अभी हमारे पास 82 यहाँ पर आ गया। हमने ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारे पास 0 नहीं आता। कब तक करना है बताएं, कब तक करना है? 0 नहीं आता। जब तक 0 नहीं आता। तो जी ये वाला नंबर आपने उठा के यहाँ नीचे ले आना है। अब 142 को 82 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। क्या करना है? 142 को आपने 82 के ऊपर डिवाइड करना है। ठीक है जी। अभी अगर 82 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 164। तो 2 पर तो ये बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं 2 के ऊपर इसको डिवाइड नहीं करूँगा, इसको 2 के ऊपर डिवाइड नहीं करूँगा, इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 82 को हम 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 82। अब 142 में से 82 निकालें, 2 में से अगर 2 निकालेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर 14 में से अगर हम 8 निकालेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है जी। अभी यहाँ पर 60 आ गया। अब इस 60 के लिए हम ये वाला नंबर 82 यहाँ नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? जी सर, जी सर। अच्छा, हमने यहाँ पर 82 को ट्रांसफ़र कर दिया। अभी आप मुझे बताएं, हम 60 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हम 82 तक पहुँच जाएं? 60 के साथ यहाँ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 82 तक पहुँच जाए? अगर 2 के साथ हम 60 को मल्टीप्लाई करते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास 120 आएगा, लेकिन हमारे पास तो 82 है। तो हम क्या करेंगे? 60 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 60 आएगा।
अभी हमारे पास इसमें से 82 में से 60 निकाल ले, 82 में से 60 निकाल लें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 8 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर अब हमारे पास 22 आ गया। अब इस 22 के लिए ये वाला 60 हम लेंगे, 60 ये नीचे ट्रांसफ़र कर देंगे और 22 के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे। क्या आप लोग यहाँ तक समझ गए? जी सर। अच्छा, अब हम 22 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 60 आ जाए? यार देखो, आसान सी बात है। अगर हम 22 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 66 आता है। 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 66 इससे बड़ा है तो हम इसको 2 पर कर देते हैं। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। अब इसमें से 60 में से 44 निकाल लें तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 रह जाएगा। 10 में से 4 निकाल लिया तो क्या आएगा? 6 आएगा, और 5 में से 4 निकाल लिया तो 1 आएगा। अब इस 16 के लिए इस 22 को नीचे ले आएं। ये लंबा प्रोसेस आपको नज़र आएगा, लेकिन ये आसान बहुत ज़्यादा है, मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे नंबर से बस डिवाइड और मल्टीप्लाई और माइनस वगैरह करना है। ठीक है जी। तो अब 16 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो वो 32 आता है, लेकिन यहाँ हमारे पास 22 है तो हम 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा। अभी 22 में से 16 निकाल दें तो हमारे पास क्या आएगा? 22 में से जब 16 निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है भाई? मुझे बताएं, आवाज़ दिया करें। 6 आएगा। अभी हमारे पास 6 बच गया। इस वाले 6 के लिए हम यहाँ पर 16 ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल तो नज़र नहीं आ रहा? कहीं पर आप फंसे तो नहीं, कहीं पर समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताएं। हेलो एवरीवन, मेल फीमेल, मुझे बताएं यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। ओके, अभी 6 के लिए हम अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, वो इससे बढ़ेगा। तो हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 12 आएगा। अभी 16 में से 12 निकाल दे तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा? 4 आएगा। ठीक है जी। अभी इस 4 के लिए ये वाला 6 नीचे ले आएंगे। 4 2 जार 8 आ रहा है तो 4 1 जार 4 करेंगे। 6 में से 4 निकाल लें, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अभी बात ख़त्म। इस वाले 2 के लिए ये वाला 4 नीचे लिख लेंगे। 2 2 जार 4। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी क्या बचा? देखिए, यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ, यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ। कब तक मैंने किया? जब तक रिमाइंडर में हमारे पास रिमाइंडर में हमारे पास 0 नहीं आया। जब 0 आ गया तो मैंने प्रोसेस स्टॉप किया। हमारे पास HCF, इन दोनों का HCF क्या है? इन दोनों का HCF हमारे पास 2 है, याद रखें। ये हमारे पास आंसर है। किसी को यहाँ तक नहीं समझ आई हो तो मुझे बताएं, मुझसे पूछें। मेल फीमेल सब की आवाज़ आनी चाहिए, सब आवाज़ दें। कोई मसला नहीं सर। कोई मसला नहीं। आप लोगों को ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? जी सर। इसमें ओके जी, ये कोई क्लियर हो गया। अच्छा, ये इसमें कोई मसला नहीं। अभी मैं आपके सामने एक दूसरा छोटा सा क्वेश्चन रख देता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे बताएं। जी सर। 85 और
22 का HCF कैसे बनेगा? हम क्या करेंगे जल्दी से बताएं। एवरीवन, मेल फीमेल जो भी सुन रहा है आवाज़ दें। हम इन दोनों के लिए क्या करेंगे? जी जी जी, आवाज़ दें। 85 को 22 के ऊपर डिवाइड करेंगे। 85 को 22 के ऊपर डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली हमारा टास्क यहाँ पर ये है। अभी हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को अंदर लिख लेंगे और छोटे वाले नंबर को बाहर लिख लेंगे। अच्छा, आप मुझे आंसर करें 22 के साथ यहाँ पर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि इसको अचीव कर लें या इसके करीब करीब चले जाएं। इससे ज़्यादा नहीं आगे जा सकते। हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से जवाब दें। मुझे जवाब दीजिए काइंडली, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें 22 के साथ कि 85 को अचीव कर लें। अच्छा, मुझे आवाज़ दें। 4 3 को अच्छा मैं अच्छा 3 22 के साथ अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 66 आएगा। अगर हम 22 को 4 के साथ करें तो 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, ये तो बढ़ रहा है तो हम 3 के साथ जाएंगे तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 22 3 आर क्या आ रहा है? 66। अभी आप 85 में 66 निकाल लें, जल्दी से निकाल के मुझे बताएं। जल्दी जल्दी जल्दी। आवाज़। 3 यहाँ पर हमारे पास 19 आएगा। इस वाले में से ये वाला नंबर निकाल ले तो 19 आ रहा है। अभी दोबारा से यहाँ पर हम 22 को नीचे ले आएंगे। अब तो बच्चों वाली बात है, 19 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। 22 में से 19 निकाल लें, 3 आएगा। समझ गए? यहाँ तक आप लोग समझ गए? मैंने क्या किया, मैंने 19 को 19 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 19 आ गया। अभी इनमें से 22 में से 19 निकाल के 3 आ गया तो इस वाले 19 को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। अभी 3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 19 को अचीव कर लें? आवाज़ दें। 6 3 आर 18। 6 3 आर 18। अच्छा, 19 में से 18 निकाल दें, क्या आएगा? 1 1 आएगा। और इस 3 को नीचे ट्रांसफ़र करें। अभी क्या करेंगे जल्दी से बताएं कि क्वेश्चन ख़त्म हो जाए जल्दी से। यहाँ पर क्या करेंगे जल्दी से, मेल फीमेल? 1 1 नहीं नहीं, 3 1 आर 3। समझ गए या नहीं आप लोग? आप मुझे बताएं। हम 3 1 आर 3 करेंगे, एक के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 को अचीव करें। तो एक के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। एक के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2 आएगा। हमने तो 3 तक जाना है, ठीक है। 1 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया। अभी देख लें, 3 में से 3 निकाल लिया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पर हमने स्टॉप कर देना है। और ये जो आखिरी वाला डिवाइज़र है जो तकसीम कर रहा है, ये हमारे पास HCF है। क्या है हमारे पास? इसका मतलब ये है कि 1 के अलावा
इन दोनों के लिए कोई ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस चीज़ को बोलते हैं? ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और मुश्तरका हो। इनके फैक्टर और इनके फैक्टर में सबसे बड़ा और मुश्तरक फैक्टर सिर्फ और सिर्फ, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 के अलावा ये दोनों किसी चीज़ के ऊपर डिवाइड नहीं होते भी हैं तो इनमें सबसे बड़ा 1 है, कॉमन हमारे पास, क्योंकि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुश्तरका, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस चीज़ के लिए यहाँ पर कौन सा है? 1 है। 1 के अलावा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं। आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? जी सर। ओके जी, ओके। अब हम क्या करेंगे? अभी हम आते हैं, ये आपने नोट करना है कि आपको इसी तरह 2 या 3 नंबर्स गिवन होंगे, आपने उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है। आपसे ये नहीं पूछेंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन पर देखें। आपको ये वाला मेथड लंबा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैंने इसी चीज़ को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से किया तो आप लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए आपने डिवीजन वाले मेथड को फॉलो करना है, इस वाले मेथड को आपने फॉलो करना है। वो वाला मेथड अगर आप करेंगे तो आप लोग पागल हो जाएंगे। इसलिए आपने उस मेथड को नहीं फॉलो करना जो मैंने आपको यहाँ डिवीजन मेथड बताया HCF और LCM के लिए, आपने इस मेथड को फॉलो करना है। अभी हम आते हैं काम वाले क्वेश्चंस के ऊपर, जो हमारा आज का टारगेट है। अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखूं कि आप लोगों को आवाज आ रही है, द HCF ऑफ, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 7, इज 7। इसको नोट करें। एंड LCM इज 588। अगर LCM हमारे पास 588 है 2 नंबरों का, और HCF हमारे पास 7 है, 7 है, तो हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। फाइंड, ये अभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये एग्जैक्टली आपके PST पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्या आप लोगों ने नोट किया? ये आपके PST, आपके CT, आपके AT, बाकी DM और SST जनरल, SST मैथ फिजिक्स, वहाँ तक इस तरह का एक क्वेश्चन कंफर्म, बिल्कुल ज़मानत दे रहा हूँ, आपके पेपर में पड़ा हुआ है। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करूँगा, यहाँ पर मैंने आपको समझाना है। हमारे पास हमेशा याद रखें, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है जी? मुझे बताएं, क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? इस फॉर्मूले का जो शक्ल है, जो शेप है, वो हमारे पास इस तरह है। A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM क्रॉस HCF। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग समझ गए मेरी बात? हेलो एवरीवन, आप लोग मेरी बात समझ गए? यस। अभी हमें जो चीज़ें गिवन है वो हमने इस फॉर्मूले में पुट करने हैं।
LCM हमारे पास कौन सा है? ऊपर देखें, LCM हमारे पास 588 है। क्या है? 588। HCF हमारे पास क्या है? 7। हमने क्या फाइंड करना है? हमने इस चीज को फाइंड करना है, A क्रॉस B को। क्या आप लोग समझ रहे हैं? A क्रॉस B हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में इन चीजों को पुट करें। फार्मूला कैसा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM। तो LCM की वैल्यू क्या है? 588 मल्टीप्लाई HCF। तो HCF का जो वैल्यू है वो क्या है? 7 है। HCF की वैल्यू 7 है। तो अभी ये तो हम फाइंड करेंगे, ठीक है जी। A क्रॉस B को हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। A क्रॉस B इन दोनों को ज़रब करें। अभी आप मुझे बताएं, ये क्वेश्चन यहां से कितना मुश्किल लग रहा था, और जब हमने फॉर्मूले को देखा, A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM क्रॉस HCF, A ज़रब B इज इक्वल टू LCM ज़रब HCF। आप लोगों को समझ आ रहा है? तो अब 588 को सिंपल 7 के साथ ज़रब करें। 588 को 7 के साथ अगर हम ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों के लिए यहाँ स्क्रीन पर कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगाएं। 8 7 आर 56 आता है, 5 यहाँ पर कैरी कर लेंगे। 8 7 आर 56 प्लस 5 क्या आएगा? 60 आएगा। 60 में से 6 यहाँ पर ले जाएंगे। 5 7 आर 35, 35 प्लस 6, 35 प्लस 6 हमारे पास 41 आता है। क्या आता है? 41। तो 4106 हमसे क्या मांग रहे हैं? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी A क्रॉस B। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4100। यार इस मल्टीप्लिकेशन में मुझसे गलती तो नहीं हुई? आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा। हमसे गलती हुई है। 8 सते 56 में से 5 यहाँ पर आ गया। 8 सते 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61। हमसे यहाँ पर गलती हुई है। यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पर हमने 1 लगाना है। 60 नहीं आ रहा, 61 आ रहा है। 8 सते 56, 56 प्लस 5, 8 7 आर 56 आ रहा है। 56 के साथ 5 को 8 कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 61। तो 61 में 1 यहाँ लगा लिया और 6 कैरी कर लिया। अब उसके बाद ये वाला प्रोसेस किया, तो यहाँ पर 0 की जगह बस सिंपल ये 0 मुझसे गलत हो गया। 4116 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने फाइंड कर लिया। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया? अगर किसी को नहीं समझा तो बता दे, काइंडली बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये समझ आया। फीमेल में भी मुझे आवाज़ आनी चाहिए। जिनको नहीं समझा, जो नहीं समझे मुझे बताएं। इस वाले क्वेश्चन को कोई नहीं समझा हो तो मुझे बताएं। यार PST CT AT DM SST जो भी टीचिंग पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कंफर्म। आपने नोट कर लिया? यस अगर किसी को यहाँ पर नहीं समझ आया तो दूसरा क्वेश्चन नोट करें, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं आपके सामने कुछ कंडीशन लिख रहा हूँ। फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कहीं पर कॉपी में अपने पास लिख लें। A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM क्रॉस HCF। ये अपने पास कॉपी में लिख लें। नोट
प्लीज़ प्लीज़ नोट करें इसको, इस चीज़ को नोट करें, जल्दी से कॉपी में लिख लें। जल्दी करें, मुझे आवाज़ दें। आपने ये फार्मूला लिख लिया पेपर, आपने साथ कॉपी में कहीं पेज पर लिख लें। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, चले मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको याद रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, SS। इसका स्क्रीनशॉट ले ले काइंडली, इसको कॉपी में लिख ले और स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करवाता हूँ। ये आज का हमारा बस यही टारगेट है। ये फार्मूला अगर आपने आज सीख लिया तो हमारे क्लास का जो मकसद है वो आज पूरा हो जाएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर दो नंबर्स का LCM 50 है, HCF 20 है और उन दो नंबर में एक नंबर यानी A हमारे पास 5 है, तो B की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हमसे PST के पेपर में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। LCM भी मुझे गिवन है, HCF भी मुझे गिवन है, एक नंबर भी गिवन है, दूसरा नंबर हमने मालूम करना है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं? जी सर। ओके, अभी इसको देख लें। फार्मूला हमारे पास क्या है? A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। यार ऊपर से जो जो वैल्यू, जिस चीज़ की जो कीमत है वो इस फॉर्मूले में यहाँ पर लिख ले। A की कीमत हमारे पास क्या है? 5, तो A की जगह हम 5 लिख लेंगे, ज़रबे मल्टीप्लाई बाय B की कीमत हमारे पास क्या है वो तो हम मालूम करेंगे, तो B को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। LCM की वैल्यू हमारे पास क्या है? 50 है, तो यहाँ से 50 उठा लेंगे, मल्टीप्लाई बाय HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे। अभी इसको मज़ीद ना छेड़ें, आपने क्या करना है, इस चीज़ को एज इट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाई B एज इट इज़ लिखना है। ये हम इस चीज़ को, इस साइड को नहीं छेड़ेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 50 और 20 को मल्टीप्लाई कर दें, 50 और 20 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ज़ीरो के लिए डायरेक्टली हमने एक प्लेस पे क्लोज लगाना है। इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, ज़ीरो लगा लिया। 2 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10। ठीक है जी, क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई? यार आवाज़ दें। जी सर। अच्छा, ओके ओके ओके। अभी इन दोनों के प्रोडक्ट से, इन दोनों को ज़रब करने से, मल्टीप्लाई करने से 1000 आ गया। अभी हमारे पास 5 यहाँ पर B के साथ है, तो इस वाले 5 को हम यहाँ से उठाकर इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। किस तरफ? इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। B हमारे पास रह जाएगा, क्योंकि हम तो B की कीमत मालूम कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर 1000 को एज इट इज़ लिख लेंगे। देखिए, मसावात यानी इक्वल साइन के इधर जो नंबर मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आता है वो यहाँ से डिवाइड शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरे साइड पर शिफ्ट करने से ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अभी इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है बस। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आसान सा तरीका है, 1000 डिवाइड बाय 5। ये दोनों 5 के टेबल में कंप्लीट हो रहे हैं। 1 5 ज़ार 5, 2 5 ज़ार 10, 2 0 ज़ार 5 0 ज़ार 0, 5 0 ज़ार 0। इसका जवाब क्या आ गया? 200। अगर एक वैल्यू हमारे पास 5 है, HCF हमारे पास 20 है, LCM हमारे पास 50 है,
तो b की वैल्यू हमारे पास 200 आएगी। b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 200। ये अपने पास ये वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये PST, CT, DMAT, TT, PET या SST हर एक पेपर में आपको मैथ्स के पोर्शन में आएगा। क्या आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन नोट किया? अच्छा ओके। अभी दूसरे अगर किसी ने ये क्वेश्चन नोट नहीं किया तो वीडियो देख लेना आराम से, कोई मसला नहीं। अभी दोबारा से यही फार्मूला आपके सामने लिखूंगा। दोबारा से हमारा यही फार्मूला आज का टारगेट है, बहुत ज़्यादा अहम है। A क्रॉस B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM, ये वाला फार्मूला है। अभी मुझे दोबारा से किसी ने ये सवाल मुझसे पूछा कि A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 10 है, HCF की वैल्यू चलो 12 है, तो LCM बताओ। ये क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा, तो आप लोग मुझे जवाब दे। अभी हम इस फॉर्मूले में क्या क्या करेंगे, जल्दी से मुझे बताएं। A क्रॉस B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। हम क्या करेंगे? मैंने आपको पहली बात क्या बताई यहां इस फॉर्मूले में। अब हम क्या करेंगे? जल्दी से मुझे बताएं। यार मुझे बताएं, काइंडली जल्दी से बताएं। पुटिंग करेंगे। एग्जैक्टली सर, हम यहाँ पर पुटिंग करेंगे। ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, A की वैल्यू हमारे पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है जी। HCF की वैल्यू हमारे पास 12 है। हमसे पूछ रहे हैं कि LCM की वैल्यू बताओ, तो LCM को हम यहाँ पर एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, क्योंकि ये तो हमें ना मालूम है, हमें इसको मालूम करना है। ठीक है जी, हमने इस चीज़ को मालूम करना है। तो अब क्या करेंगे? 10 × 5, 10 पंजे 50। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई मैंने क्या किया? मैंने 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 10 और 5 को सिंपली मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे ये मुझे बताएं। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ 12 हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। LCM को भी हम यहाँ पर एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अभी क्या करेंगे? जो चीज़ हम मालूम कर रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पर छोड़ दें, ये वाला हिस्सा इस तरफ ट्रांसफ़र करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा मसावात यानी इक्वल साइन के एक साइड पर अगर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब वो दूसरे तरफ जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो 50 को 12 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 12 यहाँ पर ज़रब हो रहा था, जब यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ तो तकसीम हो गया। क्या आप लोगों को समझ आ गया? अच्छा, तो अब 50 यानी 50 को 12 के ऊपर डिवाइड करना है। जब हम इस चीज़ को इस तरह से करेंगे तो LCM की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे? 12 4 ज़ार 48, तो यहाँ पर 2 आ गया। अभी रिमाइंडर हमने नहीं छोड़ना, इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दें, पॉइंट लगा दें और ये ज़ीरो नीचे उतार दें, तो ये 20 हो गया। अभी यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया। 12 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए? वन 2 पर तो ये बढ़ेगा, तो हमने 12 में से 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 8 आ गया। अभी एक पॉइंट के लिए दोबारा से इसको बस
आगे बढ़ा दें। 12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 80 को एक्सेस करें? तो अगर हम 5 करेंगे तो हमारे पास 12 पंजे 60 आएगा, ठीक है जी। 12 मल्टीप्लाई बाई 5 अगर करेंगे 60 आएगा, तो अगर 6 करें 72 आएगा, और 7 के ऊपर ये बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 12 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 12 6 आर 72। अभी 80 में से 72 निकाल दें तो हमारे पास आंसर आएगा 80 में से 72 निकाल के क्या आएगा, 8 आएगा। बस यहाँ पर इसको छोड़ दें, हमारे पास जो आंसर आना था वो आ गया। एलसीएम इस केस में जब ए की वैल्यू 5 हो, बी की वैल्यू 10 हो, एचसीएफ की वैल्यू 12 हो, तो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? जब 12 को हमने 50 को हमने 12 के ऊपर, 50 को हमने 12 के ऊपर डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 4.16। क्या आप लोगों को यहाँ पर यह क्वेश्चन समझ आ गया? क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया? जी सर। ओके जी, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 करवाया। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के बाद ये एक्सरसाइज 1.4 या फिर जी एग्जैक्टली ये एक्सरसाइज 1.4 की ही बात हो रही है। ओके, अभी आप मुझे बताएं, अगर आपके पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपको ये फार्मूला मालूम हो, A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM क्रॉस HCF, तो आपने इस चीज़ के इस्तेमाल के ज़रिए इस चीज़ को आपने यूज़ करना है। आपको मैं सम अप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इस तरह के इस फार्मूले के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अभी इस एक फार्मूले से मैं आप लोगों के लिए 4 या 5 फार्मूले मज़ीद बना रहा हूँ। इस चीज़ को यहाँ पर गौर से देखें। पहला फार्मूला हमारे पास तो ये वाला मेन फार्मूला है। मेन फार्मूला तो हमारे पास ये है, जब भी आपको सारी चीज़ें गिवन हो, 4 चीज़ें हैं, देखिए 1 2 3 4, इनमें से जब 3 चीज़ें गिवन हो और आपसे HCF पूछ ले, तो आपने इस फॉर्मूले को कैसे लिखना है? आपने लिखना है A क्रॉस B डिवाइडेड बाय LCM। आपको A की वैल्यू भी गिवन होगी, B की वैल्यू भी गिवन होगी, LCM की वैल्यू भी गिवन होगी। बस इस फॉर्मूले में सिंपल आपने वो तमाम वैल्यूज़, A की वैल्यू, B की वैल्यू और LCM की वैल्यू पुट करने हैं। जो वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपके पास HCF की वैल्यू आ जाएगी। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपसे पूछेंगे कि यार A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू कुछ इस तरह से है और LCM कुछ इस तरह से है, तो हमें बताओ HCF कैसे आएगा? तो HCF आपने इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको सारी चीज़ें गिवन हो और आपको कहें कि यार मुझे LCM का जवाब दो, LCM फाइंड करके दो, तो आप कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय LCM हमसे पूछ रहे हैं, HCF यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ A की वैल्यू, यहाँ B की वैल्यू और यहाँ HCF की वैल्यू पुट करने से हमारे पास LCM की वैल्यू आ जाएगी। ये याद रखें, यहाँ इस स्लाइड में जो मैं बात कर रहा हूँ इस पर आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, बल्कि आएगा, मैं कंफर्म कह रहा हूँ, यहाँ इस फॉर्मूले से भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो आपने A की वैल्यू, B की वैल्यू और HCF की वैल्यू यहाँ पर सिंपल पुट करनी है। जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन हो वो आपने पुट करने हैं, तो आपके पास LCM की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा बन रहा है? आराम से सुने।
तीसरा फार्मूला, हमें सब कुछ गिवन होगा, हमसे ये पूछेंगे कि यार मैंने आपको b की वैल्यू भी दी है, ठीक है जी, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू भी दी है, एलसीएम की वैल्यू भी गिवन है, एचसीएफ की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, मुझे ए बता दो, ए क्रॉस बी, ए की वैल्यू बता दो, ए हमारे पास क्या आएगी, तो वो आप इस फॉर्मूले से ए की वैल्यू निकालेंगे जब आपसे ए के बारे में पूछा जाए। एक नंबर भी आपको गिवन है, एलसीएम भी आपको गिवन है, एचसीएफ भी आपको गिवन है, और आपको कह रहे हैं कि हमें ये दूसरा नंबर यानी ए वाला नंबर बता दो, तो आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो आपके पास ए की वैल्यू आएगी। अभी चौथा फॉर्मूला नोट करें, चौथा फार्मूला, 4 नंबर फॉर्मूला आपने कैसे नोट करना है। अस्तगफार, स्लाइड चला गया। अच्छा, आपने ये 2 फार्मूले लिख लिए। यार आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस आपने ये 2 फार्मूले लिख लिए। तीसरा फार्मूला एचसीएफ को इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, एलसीएम को जी 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 बताएं क्या मसला है। यार बस ये सिंपल, इस चीज़ को इधर उधर करने से ये फार्मूले बन रहे हैं। एचसीएफ का ये फार्मूला है, एलसीएम का ये फार्मूला है। अगर एक नंबर आपसे मांग रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। मसला नहीं है सर, बताएं। वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को? डिवाइडेड बाय ए, मुझे नजर नहीं आ रहा है वो। अच्छा, मैं इसको करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, कोई मसला नहीं। अभी नज़र आ रहा है आप लोगों को? अभी तक नज़र नहीं आ रहा? नहीं सर, ये वाइट बोर्ड मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है। अभी तक नहीं। हाँ सर, अच्छा, अभी तक जो पढ़ाया वो तो नज़र आ गया था ना, अब नजर आ रहा है। वो तो नज़र आ गया था ना इससे पहले जो मैंने पढ़ाया। ये 3 फॉर्मूले आपने नोट किए, यहाँ पर बी लिख लें। जब आपसे ए के बारे में पूछ लें कि यार एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है और बी ये है, ओके, बी की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले से फाइंड करनी है। अभी 4 नंबर फॉर्मूला नोट करें, बस ये आखिरी है। आपको अगर बी नहीं गिवन और आपको कहे कि बी की वैल्यू बताओ, तो आपने वो इस तरह से फाइंड कर, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइडेड बाय ए। जब आपसे एचसीएफ कहे तो इस तरह से फाइंड करना है। जब आपसे एलसीएम का पूछे, बाकी 3 चीज़ें गिवन हो, तो आपने इस फॉर्मूले से फाइंड करने हैं। जब आपको कहे कि एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यूज़ ये हैं और बी की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू बताओ, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। और जब आपसे कहे कि एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, तो ए की वैल्यू ये है, तो बी की वैल्यू बताओ, तो आप वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आप लोगों को यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले समझ आ गए या नहीं, मुझे बताएं। यस जी जी समझ जी गया। सर। बस ओके, अस्तगफार। ओके जी, तो ये कॉल भी ख़त्म हो गई। ये थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास में हमने जो बातें की वो आप अगेन यहाँ पर देख लें। अगेन
अगेन यहाँ पर देख लें, हमने एक्सरसाइज 1.2 कवर किया था कल, फिर 1.1 किया था, 1.2 कवर किया था, उसके बाद हमने 1.3 वाला एक्सरसाइज कवर कर लिया। ठीक है जी, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आपने HCF अलग से फाइंड करने के लिए कौन सा यूज़ करना है मेथड? डिवीजन मेथड यूज़ करना है। इस वाले मेथड का आपने यूज़ नहीं करना। ये जो इस तरह के साइन बने हैं, आपने ये साइंस यूज़ नहीं करने। एट नो कॉस्ट आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना। आपने अगर फॉलो करना है तो ये वाला डिवीजन मेथड जो भी है ये आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, ये वाला मेथड आपने फाइंड करना है। इस मेथड का यूज़ करके आपने HCF फाइंड करना है। इसके बाद क्या करेंगे? आपको इसी तरह और भी क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 1.3 से करवाए। फिर मैं आज की जो एग्जैक्ट हमारी टारगेट थी वो था ये वाला फॉर्मूला, A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। तो उसको करते करते मैं यहाँ तक आ गया। मैंने ये 4 फार्मूले निकाले हैं। इस एक फार्मूले से मैंने 4 फार्मूले निकाले हैं। HCF के लिए ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। HCF के लिए ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है जब आपसे HCF का पूछे। अगर आपसे LCM का पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। अगर आपसे एक नंबर का पूछा जाए कि 3 चीज़ें गिवन है, ये एक फाइंड करके दो, तो आपने इस चीज़ को ये फार्मूला यूज़ करके इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है और एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको 3 चीज़ें यानी LCM, HCF और A गिवन हो, एक नंबर गिवन हो और साथ में ये दोनों भी गिवन हो, तो B की वैल्यू, सेकंड वैल्यू आपने इस फॉर्मूले से फाइंड करने हैं। दी एंड। ये थी आज की हमारी क्लास। कल हम क्लास 6 में से मज़ीद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मज़ीद इस पर एक्सरसाइजेस करेंगे। इस चीज़ पर नहीं, इसके बाद मज़ीद इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस आ रहे हैं। ये आज के लिए इम्पोर्टेंट क्लास आपको बता दी कि भाई आपके हर एक पेपर में इस फॉर्मूले पर 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे। अगर 2 नहीं, 3 भी नहीं, तो एक क्वेश्चन तो हर एक पेपर में कंफर्म आने वाला है। तो आपने क्या करना है? इन चारों फॉर्मूलों को यूज़ करना है। तो ये थी आज की क्लास। मैं इंशाल्लाह इस क्लास की पूरी वीडियो आप लोगों को के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो आपने लाजमी देखनी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।